हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्चे स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल यही क्लास रे आमे ओडिया ग्रामर शब्द गठन विषय पढ़ा। आपड़ जदि ओडिया ग्रामर अन्य क्लास करा देखी ना ताहले आम चैनल ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे। यही क्लास रे आमे उपसर्ग कृदंत एवं तद्धित विषय पढ़ा। आपड़ अन्य प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कसन करा ओडिया ग्रामर सीटीबीडी एग्जाम है बीएचडी एग्जाम है बा ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एससी बा अन्य एग्जाम देखिपारे। प्रथम थर पर आम चैनल आसी चैनल को सब्सक्राइब करते सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन हो पारे। तेणु आरंभ करवा। आमे शब्दर संज्ञा और स्वरूप अध्याय रे तार गठन शैली संबंध में किंचित धारणा लाभ करिछे। अर्थात गठन दृष्टि शब्द को दुई भाग में विभक्त करा जायछि। ताहा होछि मौलिक शब्द एवं व्युत्पन्न शब्द। मौलिक शब्द क्या कहुए यार एपरी एक एकक जार पूर्व बा पर बा उभय स्थल रे कौन प्रत्यय बा रूप संयुक्त होई न थाए। एथिरे कौन रूप संयुक्त होई न थाए बा पूर्व प्रत्यय न थाए आउ तार कौन अंगहानि घटिले ताहा सही पर्यायवाची अर्थ प्रकाश करिबारे अक्षम हुए। अर्थात ताहाकु जदि आमे कौन पाठ को काटिदेबा ताहले से मीनिंगलेस हो जाते बा अर्थ प्रकाश करि पारि न थाए। कोटा मौलिक शब्द एही बोली शब्द को मौलिक शब्द कहा जाए। जेमिति कि जार कौन पार्ट को आमे जदि काटिदेबा ताहले ताहा मीनिंगलेस हो जाते बा अर्थ प्रकाश करिबारे अक्षम होते ताहाकु मौलिक शब्द कहा जाए। जेमिति कि बही बण हल निश असल एथिरे कौन होछि एही जदि बही रे जदि आमे ही को काटिदेबा ताहले बर कौन मीनिंग अच्छी कि नहीं। बण रे न को काटिदेबा ताहले कौन मीनिंग नहीं। हल रे ह को जदि काटिदेबा ताहले कौन मीनिंग रहो नहीं। तेणु यह क्यों कहा जाए कौन मौलिक शब्द कहा जाए। व्युत्पन्न शब्द क्या कहा जाए तापर नेक्स्ट देखा व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द क्या कहा जाए मूल शब्द रे पूर्वर बा परे आउ एक रूप संयोग करी नूतन शब्द गठन करागले ताकू व्युत्पन्न शब्द कहा जाए। ताहा ऑलरेडी गोटे शब्द थिबो बा गोटे मीनिंगफुल शब्द थिबो सेथिरे जदि आमे आगरु बा परे कोनोसी शब्द जोग करी गोटे शब्द गठन करले ताहा कोन कहा जाए व्युत्पन्न शब्द कहा जाए। जेमिति कि अण सोरिष या अण सोरिषिया कथार मीनिंग अछि। तेणु अजुग करबा अकथा बणयुक्त उआ बणुआ हलयुक्त उआ हलुआ ए समस्त को कौन कह जाए व्युत्पन्न शब्द। प्रथमे गोटे शब्द थिबो तापर आमे कौन शब्द जोग करिकी नुआ शब्द गठन करिले ताहा कौन कह जाए व्युत्पन्न शब्द कहा जाए। व्युत्पन्नर आउ गोटे रूप थिले मध्य ताहार आवश्यक विशेष भावे अनुभूत हैला नहीं। तेणु एठारे दिया गला नहीं। ताहा होछि संस्कृत रु पाली प्राकृत अपभ्रंश दे ओडिया को आसीबा रूप। आहुर मन करबा को हेबो जे क्रियापदर मूल रूप को धातु कहा जाए। अर्थात क्रियापदर मूल रूप को धातु कहा जाए। हसिबा क्रियार मूल रूप हेउछि बसिबा क्रियार मूल रूप हेउछि बस। अर्थात हल चिन्ह थाए धातु को आपण केमिति चिन्ह पारबे हल चिन्ह द्वारा। पूर्व वर्णित मौलिक शब्द बण बही इत्यादि को और क्रिया को मूल रूप धातु को प्रकृति कहा जाए। क्रियार मूल रूप को कौन कहा जाए धातु कहा जाए। क्रियार मूल रूप धातु को कौन कहा जाए प्रकृति कहा जाए। जेमिति कि धातु युक्त प्रत्यय कौन कहा जाए ताको व्युत्पन्न कहा जाए। जेमिति क्रू युक्त अन्य करणीय हस युक्त इबा हसिबा मूल शब्द युक्त प्रत्यय युक्त हेले कौन हुए व्युत्पन्न शब्द हुए। जेमिति काठ युक्त इ काठी पान युक्त रा पानरा। अर्थात आमे कौन जानि पारिले क्रियार मूल रूप को धातु कहा जाए एवं धातु रे हलन चिन्ह थिले आपण जानि पारिबे ताकू धातु बोली एवं क्रियार मूल रूप धातु को आमे कौन कहा जाए ताकू प्रकृति कहा जाए। क्रियार मूल रूप को धातु को कौन कहा जाए प्रकृति कहा जाए। उपपद युक्त धातु युक्त प्रत्यय युक्त हेले कौन हेबो व्युत्पन्न शब्द हेबो बा नूतन शब्द हेबो। जेमिति कुंभ युक्त क्रू युक्त अ कुंभकार चित्र युक्त क्रू युक्त अ चित्रकार यार एग्जांपल मध्ये एग्जाम रे आसी थाए। उपसर्ग धातु युक्त प्रत्यय युक्त हेले कौन हेबो व्युत्पन्न शब्द बा नूतन शब्द हेबो। जेमिति कि उपसर्ग प्र गुटे उपसर्ग अटे। उपसर्ग क्या कहा जाए उपसर्ग क्या कहा जाए नूतन शब्द गठन करबा पई
ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତି ପ୍ରଗତି, ଦୁର୍ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତି ଦୁର୍ଗତି। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗମ୍ ଧାତୁ ଲାଗିଛି, ଦୂର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇକି ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟି ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଅଣ ଯୁକ୍ତ ଓସାର ଯୁକ୍ତ ଇଆ, ଅଣ ଓସାରିଆ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବବୋଧ କରାଯିବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦର ରୂପରେ ଯୋଗ ବିଯୋଗ କରିବାରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଠନ ରୀତିର ଧାରାରେ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସକ୍ତି, ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି, ବିବିଧ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସନ୍ଧି, ସମାସ, ଯୁଗ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ଉପସର୍ଗ, ସନନ୍ତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପସର୍ଗ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ ଆଦି ଗଠନରେ ଧାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉପସର୍ଗ, ତଦ୍ଧିତ ଏବଂ କୃଦନ୍ତକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉପସର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଉପସର୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଉପସର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ? ଉପସର୍ଗକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ? କାହିଁକି ନା ଏହା ଆଗରେ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଉପସର୍ଗକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉପସର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏହାର ଆଗରେ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା ଉପସର୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଉପସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20ଟି। କେତେଟି ଉପସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି? 20ଟି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। କୋଉଟା ଅଟେ? ପ୍ର, ପରା, ଅପ୍, ସମ୍, ନି, ଅଧି, ସୁ, ନିର୍, ଧୁର୍, ଉତ୍, ଅତି, ପରି, ପ୍ରତି, ଅବ, ଅନୁ, ବି, ଅପି, ଉପ, ଅପି, ଆ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ। ଓଡ଼ିଆରେ ଉପସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20ଟି। ଯେମିତିକି ଦେଖିବା, ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ତାର ଅର୍ଥରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କୋଉଟା କୋଉ ଉପସର୍ଗ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ? କୋଉଟା କୋଉ ଉପସର୍ଗ? ପ୍ର ଉପସର୍ଗ କୋଉଟା ଅଟେ? ଉତ୍କର୍ଷ, ଉଦ୍ଭବ, ଗତି, ଏ ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ର ଉପସର୍ଗ। ଆଧିକ ଉପସର୍ଗ ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରବାଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ପରା ଉପସର୍ଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ତିରସ୍କାର, ଶେଷ, ବିପରୀତ, ପରାକ୍ରମ, ପରାଜୟ, ପ୍ରଭାବ, ଏହି ସମସ୍ତ ପରା ଉପସର୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅପ୍ ଉପସର୍ଗ। ଅପ୍ ଉପସର୍ଗ କୋଉଟା ଅଟେ? ଅପ୍ ଉପସର୍ଗ କୁତ୍ସିତ, ବିରୁଦ୍ଧ, ବୈପରୀତ୍ୟ, ମନ୍ଦ, ଅପବାଦ, ଅପମାନ, ଅପହରଣ, ଅପଯଶ, ଏହି ସମସ୍ତ ଅପ ଉପସର୍ଗ। ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ସମ୍ୟକ୍, ସହିତ, ସାମୀପ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସମ୍ଭାଷଣ, ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ମୁଖ, ସମୁପସ୍ଥିତ, ସମ୍ବାଦ, ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ ଉପସର୍ଗ। ନି ଉପସର୍ଗ କୋଉଟା ଅଟେ? ସମ୍ୟାକ୍, କୌଶଳ, ସାଦୃଶ୍ୟ, କୁତ୍ସିତ, ନିକଟ, ନିଷେଧ, ନିଦାରୁଣ, ନିବୃତ୍ତି, ନିବୃତ୍ତି, ନିଗ୍ରହ, ନିମଗ୍ନ, ଏ ସମସ୍ତ ନି ଉପସର୍ଗ। ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅଧିକାର, ଅତିକ୍ରମ, ଏ ସମସ୍ତ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ବା ଅଧିରାଜ, ଅଧିପତି, ଅଧିକାର, ଅଧିବୈଧ, ଅଧିମାସ, ଏହି ସମସ୍ତ ଅଧି ଉପସର୍ଗ। ସୁ ଉପସର୍ଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ है। ମଙ୍ଗଲ, ସହଜ, ସୁନ୍ଦର, ସୁଯୋଗ, ସୁଦର୍ଶନ, ସୁଲଭ, ସୁସମ୍ବାଦ, ଏହି ସମସ୍ତ ସୁ ଉପସର୍ଗ। ନିର୍ ଏବଂ ଦୂର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ। ଅଭାବ, ଅତିଶୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ, ଅତିଶୟରେ, ନିଶେଷ, ନିଶ୍ଚୟ, ନିସନ୍ଦେଶ, ନିର୍ମଳ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ନିର୍ଜ୍ଜଲ, ନିରୁପାୟ, ନିର୍ଗତ, ଏହି ସମସ୍ତରେ ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଦୂର ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ? ମନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ, ନିନ୍ଦା, ଦୁଃଖ, ନିଷିଦ୍ଧ,
दुर्भाग्य दुर्गम निर्जन दुरारोग्य दुस्साहत एठारे निर उपसर्ग बा दुर उपसर्ग यूज होते। उत उपसर्ग क्यों जगह होते? उत्कर्ष अतिशय निंदा अभाव विरुद्ध उन्नत उत्कल उत्तप श्रृंखल उत्पात यह अर्थ में उत उपसर्ग होते। अतिथि अतिशय सॉरी अनुचित असीम आधिक्य अर्थ में अतिक्रम अत्याचार अत्युक्ति अत्यंत यह अर्थ में अति उपसर्ग होते। परि परि उपसर्ग कौन जगह होते? अतिशय शेष चतुर्दिग दोष दर्शन यही क्षेत्र में अति उपसर्ग होते। प्रतिटी समीप परिवर्तन विपरीत सादृश्य पाश्चात्य यह अर्थ में यूज होते। अव उपसर्ग क्यों जगह यूज होते? अव उपसर्ग निश्चय घृणा निम्नकु समान समान विपरीत यही समस्त अव उपसर्ग होते। अनुटा को जगह होते? सदृश पाश्चात्य विप्सा समीप सहित यह अर्थ में अनु उपसर्ग होते। बी उपसर्ग क्यों जगह होते? विपरीत अर्थ में विहीन बहु परस्पर विशेष अर्थ में बी उपसर्ग होते। अपि उपसर्ग सम्मुख उत्तम चिन्ह सम्यक एठारे अपि उपसर्ग होते। उप उपसर्ग निकट अधस्तन घृणा सादृश्य एठारे होते। अपिटा भूषण अर्थ में बा परिधान अर्थ में होते। नीर एवं दूर इंपोर्टाट अटे। नीर एवं दूर उपसर्ग इंपोर्टाट अटे। तापर नेक्स्ट देखिबा क्रुदंत विषय। क्रुदंत क्या कहुए? नूतन शब्द गठन पाई धातु सहित गोटे प्रत्यय युक्त होता है। यही प्रत्यय को क्रुद प्रत्यय कहुए। धातु सहित यही क्रुद प्रत्यय युक्त हो जो नूतन शब्द गठन तो हुए ताकू कहुए क्रुदंत। अर्थात धातु युक्त प्रत्यय को कौन कहबा? आमे क्रुदंत कहबा। एथर जणगला जे धातु सहित क्रुद प्रत्यय युक्त हो जो नूतन शब्द गठित हुए ताकू क्रुदंत पद कहुए। धातु को प्रकृति बोली कहुआ कथा पूर्वर वर्णित होती। अर्थात धातु को आम कौन कहबा? प्रकृति बोली आम कही। एथर जणगला जे धातु युक्त प्रत्यय को कौन कहुए? क्रुदंत कहुए बा प्रकृति युक्त प्रत्यय को आम क्रुदंत कहि परिबा। एवं धातु कौन अटे? क्रियार मूल रूप बा क्रियार मूल पिंड को आम कौन कही? धातु कहुए। पूर्व आलोचनार आम जानी देखिले जे धातुरे प्रत्यय युक्त होगा पर क्रुदंत पद रे बा नूतन शब्द रे पूर्व शब्दर रूप से केतेक परिवर्तन घटुची। अर्थात धातु युक्त प्रत्यय होगा द्वारा कौन होची? किछि प्रकार परिवर्तन घटुची। यही परिवर्तन धारा 5टी उपाय घटित होते एवं धातु युक्त प्रत्यय युक्त होगा द्वारा 5 प्रकार परिवर्तन होते। से गुड़िक होची आदेश आगम गुण वृद्धि एवं लोप। एग्जाम रे आसी थाए धातु युक्त प्रत्यय युक्त होगा द्वारा केते प्रकार परिवर्तन घटी थाए? 5 प्रकार परिवर्तन घटी थाए। याको आपण नोट करंतु। यही परिवर्तन रो एग्जाम रे आसी थाए। जेमिति कि आदेश आदेश कहा कहुए? इंपोर्टाट अटे। आदेश आदेश क्या कहुए? प्रत्यय युक्त होगा पर गोटे वर्ण बा अक्षर परिवर्ते आउ गोटे अक्षर बसिले ताकू आदेश कहुए। गोटे अक्षर परिवर्ते आउ गोटे अक्षर बसिले ताकू आदेश कहुए। प्रत्यय युक्त होगा पर गोटे वर्ण बा अक्षर परिवर्ते आउ गोटे अक्षर बसिले ताकू आदेश कहुए। जेमिति कि ली युक्त त कौन है? ली न है तटी उठिकी न है त स्थान रे न है नर आदेश होती ही कहुए आदेश कहुए। तापर नेक्स्ट देखा आगम आगम क्या कहुए? प्रत्यय युक्त होगा पर गोटे नूतन वर्णर आगमन हेले सही वर्ण को आगमन कहुए। जेमती भ्रू युक्त ज कौन होती? भृत्य होती। एठारे भ्रू और ज मझिरे तर आगमन होती। अर्थात दुईटी वर्ण मझिरे गोटे वर्ण आसिले ताकू आमे कौन कहबा? आगम कहुए। जेमती कि भ्रू युक्त ज थिला कौन है? भृत्य है तेणु तो आसी तेणु यह कौन कहुए? आगम कहुए। नेक्स्ट देखा गुण। नेक्स्ट हूँ गुण। एठारे कौन होची? धातु युक्त प्रत्यय युक्त होगा द्वारा परिवर्तन घटुचे। गुण धातु रे थिबा ई स्थान रे ए हेबा ओ हर्ष दीर्घ स्थान रे ओ हेबा एवं
रु स्थान रे आर हेबाकू गुण कहुए। हर्षई दीर्घ स्थान रे ए हेबा, हर्षऊ दीर्घ स्थान रे ओ हेबा एवं रु स्थान रे आर हेबा को गुण कहुए। जमिति कि एग्जांपल देखिबा, बीज युक्त अ कौन होइछि वेद होइछि, ब्रू युक्त अन वरण होइछि, भू युक्त अन भवन, एठारे रुकार स्थान रे ओकार होई परे संधि होइछि। तापर नेक्स्ट देखिबा वृद्धि। वृद्धि कहा कहुए, अ स्थान रे आ हेबा, अ जगह रे आ हेबा, हर्षई दीर्घ स्थान रे ऐ हेबा, हर्षऊ दीर्घ रु स्थान रे ऐ हेबा एवं रु स्थान रे आर हेबा, एहाकू वृद्धि कहुए। जेमिति पज युक्त अ पाचक, जेमिति कि रु युक्त ज आर्य, ध्रु युक्त ज धार्य, ए समस्त अटे, एहाकू कहुए वृद्धि कहुए। लोप क्या कहुए, लोप पाइबा लोप कहुए। जेमिति कि प्रत्यय जोग पर कौन सी वर्ण अदृश्य हेले ताकू लोप कहुए, अदृश्य हेले बा लोप हो गले। मन युक्त त कौन है, ये न टी हटिगला, तापर कौन होइछि म एवं त टी आसी, एठारे न लोप है। गम युक्त त यही म टी हटि जाइछि एवं त होइछि गत होइछि, एठारे मर लोप होइछि, एहा कहुए लोप बा गोटे वर्ण अदृश्य हो गले ताकू लोप कहुए। तापर नेक्स्ट देखिबा कृदंतर प्रकार भेद। ओडिया कृदंत पद को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जायछि। ओडिया कृदंत को केते भाग में विभक्त करा जायछि, दुई भाग में विभक्त करा जायछि। गोटे होछि संस्कृत भाषा प्रभावित एवं ओडिया भाषा परिपुष्ट। संस्कृत भाषा अनुसार एवं ओडिया भाषा अनुसार दुईटी भाग में कृदंत को विभक्त करा जायछि। संस्कृत भाषा प्रभावित कृदंत पद कोटा अटे, संस्कृत प्रत्ययमान ओडिया रे रूपांतरित होई ओडिया कृदंत पद गठित होइछि। ये समस्त अटे। ये प्रत्यय द्वारा एग्जाम रे आसी थे, जमिति एग्जांपल टा आसी थे तव्य प्रत्यय द्वारा, भ्रुज युक्त तव्य भोक्तव्य, गम युक्त तव्य गंतव्य, ज्ञान युक्त तव्य ज्ञातव्य, अन्य प्रत्यय द्वारा पद युक्त अन्य पठनीय, श्रु युक्त अन्य स्मरणीय, त्रु प्रत्यय द्वारा को प्रत्यय द्वारा होइछि बा यार संधि विच्छेद मध्य एग्जाम रे आसी थाए। एभली क्वेश्चन आसे धा युक्त त्रु धाता, ग्रह युक्त त्रु ग्रहिता, पा युक्त त्रु पिता, भ्रू युक्त त्रु भर्ता, ती प्रत्यय द्वारा नम युक्त ती नति, मुज युक्त ती मुक्ति, सेमिति अक प्रत्यय द्वारा कोटा होइछि सास युक्त क शासक, को युक्त क गायक, दृश युक्त क दर्शक, इन प्रत्यय द्वारा अधियुक्त क्रू युक्त इन अधिकारी, अन प्रत्यय द्वारा दृश युक्त अन दर्शन, भ्रू युक्त अन वर्जन, जीव युक्त अन जीवन। त प्रत्यय द्वारा कौन है साज युक्त त शिष्ट, दृश युक्त त दुष्ट, लव युक्त त लब्ष्ट बा लब्ध। यह त प्रत्यय हेले केतेक धातुर उत्तर रे ई रो आगम हुए। आनंद युक्त त आनंदित, निन युक्त त निंदित, दल युक्त त दलित, बीज युक्त त विदित। धातुर शेष रे द थाई सेथिरे त युक्त हेले द त मिसी न हुए। जेमिति कि भिद युक्त त भिन्न, क्षुद युक्त त क्षुर्ण, सम युक्त पद युक्त त संपन्न। ए ज प्रत्यय द्वारा भुज युक्त ज भोज्य, यह एग्जाम रे आसीथे मैक्सिमम। बज युक्त ज बाज्य, वाक्य बा गज युक्त ज गद्य। उक प्रत्यय द्वारा कोटा होते निन युक्त उक निंदुक, जागृ युक्त उक जागरुक, आलु प्रत्यय द्वारा श्रद्ध युक्त आलु श्रद्धालु, दज युक्त आलु दयालु। उर प्रत्यय द्वारा भजन युक्त उर भंगुर, मिद युक्त उर मेदुर। तापर नेक्स्ट देखा ओडिया कृदंत प्रत्यय। यह थिला संस्कृत कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट देखा ओडिया कृदंत प्रत्यय। जमिति कि आ प्रत्यय रे पड युक्त आ पढ़ा, रान युक्त आ रंधा,
ବୁଟ ଯୁକ୍ତ ଆ ବୁଢା, ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଝୁଲ ଯୁକ୍ତ ଅଣ ଝୁଲଣ, ମାଗ ଯୁକ୍ତ ଅଣ ମାଗଣ, ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ମାର ଯୁକ୍ତ ଅଣା ମାରଣା, ଝର ଯୁକ୍ତ ଅଣା ଝରଣା। ଏହା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ପଚାରି ପାରେ ନହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି ତାହା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ। ଆଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଆଣ ଗୁଣାଣ, ଉଟ ଯୁକ୍ତ ଆଣ ଉଠାଣ, ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଗଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଆଣି ଗଡ଼ାଣି, ଉଟ ଯୁକ୍ତ ଆଣି ଉଠାଣି, ଅନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଜଲ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଜଲନ୍ତା, ବୁଟ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ବୁଡନ୍ତା, ଅଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଖଟ ଯୁକ୍ତ ଅଣି ଖଟଣି, ମୁଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ଅଣି ମଣ୍ଡଣି, ଏଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଭାଲ ଯୁକ୍ତ ଏଣି ଭାଲେଣି, ଜାଲ ଯୁକ୍ତ ଏଣି ଜାଲେଣି, ଉଆଲ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଖେଲ ଯୁକ୍ତ ଉଆଲ ଖେଲୁଆଲ, ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ରାନ ଯୁକ୍ତ ଉଣି ରାନ୍ଧୁଣି, ପରଶ ଯୁକ୍ତ ଉଣି ପରଶୁଣି, ମାଗ ଯୁକ୍ତ ଉଣି ମାଗୁଣି, ରା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତରା ଚିହ୍ନରା, ଡାକ ଯୁକ୍ତରା ଡାକରା, ଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଚଲ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତି ଚଲନ୍ତି, ଫଲ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତି ଫଲନ୍ତି। ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କଲେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପ ମଧ୍ୟ ମିଶିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତଦ୍ଧିତ। ତଦ୍ଧିତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ ତଦ୍ଧିତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତଦ୍ଧିତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୃଦନ୍ତ। ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ତାକୁ ତଦ୍ଧିତ କୁହାଯାଏ। କୃଦନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଗଲା ଭଳି ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିବା ବା ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ପ୍ରକୃତି କହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାରର ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 3 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ତତ୍ସମ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଓଡ଼ିଆ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଆମେ କୃଦନ୍ତରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସଂସ୍କୃତ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିଲେ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ ବିଦେଶୀ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ ବା ତତ୍ସମ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କେଉଁଟା ହେବ? ଅପତ୍ୟ, ଉପାସକ, ଭାବ, ବିନାଶ, ଜାତ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ଜ୍ଞାନ, କୁଶଳ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ବିଷ୍ଣୁ ଯୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ, ଶିବ ଯୁକ୍ତ ଶୈବ, ଯେମିତି ପୃଥା ଯୁକ୍ତ ପାର୍ଥ, ଭୃଗୁ ଯୁକ୍ତ ଭାର୍ଗବ, এই ସମସ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ନିବାସ ବା ଜାତ ଅର୍ଥରେ ମଗଧ ଯୁକ୍ତ ମାଗଧ, ଭୂମି ଯୁକ୍ତ ଭୌମ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ନିଶା ଯୁକ୍ତ ନୈଶ। ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ? ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦଶରଥ ଯୁକ୍ତ ଇ ଦାଶରଥୀ, ସୁମିତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ଇ ସୌମିତ୍ରୀ, ପବନ ଯୁକ୍ତ ଇ ପାବନୀ। ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଶରୀର ଯୁକ୍ତ ଇକ ଶାରୀରିକ, ମୂଳ ଯୁକ୍ତ ଇକ ମୌଳିକ, ପ୍ରଦେଶ ଯୁକ୍ତ ଇକ ପ୍ରାଦେଶିକ, ସମୁଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ଇକ ସାମୁଦ୍ରିକ, ସମୟ ଯୁକ୍ତ ଇକ ସାମୟିକ। ଜ୍ଞାନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ ସାହିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଇ ସାହିତ୍ୟିକ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଇକ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆଚରଣ ଅର୍ଥରେ ଧର୍ମ ଯୁକ୍ତ ଇକ ଧାର୍ମିକ। ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମୀୟା, ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଜଲୟ। ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ? ଜାତ ଅର୍ଥରେ କୁଲ ଯୁକ୍ତ ଇନ କୁଲିନ, ନବଯୁକ୍ତ ଇନ ନବୀନ। ଇତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଫଲ ଯୁକ୍ତ ଇତ ଫଲିତ, କଣ୍ଠକ ଯୁକ୍ତ ଇତ କଣ୍ଠିତ। ଇଲ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ଅର୍ଥରେ ପଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ଇଲ ପଙ୍କିଲ, ଜଟା ଯୁକ୍ତ ଇଲ ଜଟିଲ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଗାଙ୍ଗେୟ, କୁନ୍ତି ଯୁକ୍ତ କୈନ୍ତୟ। ବିନ୍ ଅର୍ଥରେ ବା ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ଅର୍ଥରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଶ ଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ, ତେଜସ୍ ଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ତେଜସ୍ୱୀ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା
उपसर्ग तद्धित एवं क्रोधंत विषय आशा करुच्छे आप बुझीपारे। एवं पर्यंत जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करूँ, लाइक करना ताले लाइक करूँ और टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं ताले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन पारे। अन्य क्लास देखापी आप आम चैनल प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। तेणु थैंक यू।